खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। छत्तीसगढ़ राज्य में चलाए जाते मसाला विकास कार्यक्रम योजना, पालक भाजी में पदगलन रोग और ओखर बचाव के तकनीकी जानकारी, टमाटर के निर्मल 980 किस्म, लाल भाजी के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। छत्तीसगढ़ राज्य में तरह तरह के व्यंजन में मसाला के मांग ला देखते हुए सरकार द्वारा मसाला विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं। एक अंतर्गत लहसुन, मिर्च, धनिया, मेथी, अदरक और हल्दी जैसे मसाला शामिल है। एकर बर लघु सीमांत और अन्य किसान मन ला कुल लागत के 50% प्रति हेक्टेयर के दर से अनुदान दिए जाही। संगे संग मिनी कीट और बीज के जानकारी भी सरकार के चयनित अधिकारी द्वारा दिए जाही, ता हमर किसान भाई मन मसाला के उत्पादन कर अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकथे। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। पालक भाजी पौष्टिक ले भरपूर सब्जी आए। ए भाजी में पदगलन नामक रोग प्रायः सबो जगह देखे जाथे। ए रोग के मुख्य कारण बीज ला बोए के समय घना में डालना जाना हरय। ए स्थिति में पौधा ला उचित भोजन और प्रकाश नहीं मिल पाए और अंकुरण के 8-12 दिन बाद में ही गिरे धर लेथे। अगर बीज के बुआई ला घना नहीं करके छट्टा में लगाही और पानी के निकासी के बने प्रबंध रही तो ये पदगलन रोग नहीं होए। संगे संग 3 साल में एक बार पालक के खेत में बोर्डो मिश्रण दवा के छिड़काव करना चाहिए और मिट्टी के उपचार ला बुआई के 15 दिन के पहले ले ही करना चाहिए। अब खेती संबंधी खास खबर। सूक्ष्म सिंचाई ला प्रोत्साहन करे के उद्देश्य ले राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना प्रारंभ करे जाही, जेकर अंतर्गत किसान मन ला इकाई लागत के 75% अनुदान के रूप में दिए जाही। एकर बर 25 करोड़ रुपया के प्रावधान रखे गए हैं। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। स्प्रिंग कल्टीवेटर बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो स्प्रिंग लगे रहते हैं जो एक अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बने हुए हैं। स्प्रिंग कल्टीवेटर की ये विशेषता है कि ये जो उबड़ खाबड़ जमीन होती है या पथरीली जमीन होती है जहाँ पर भूमि लेवल नहीं होती है वहाँ पर इस कल्टीवेटर का यूज किया जाता है और ये नीचे से जड़ों में फंसने के लिए या पथरीली जमीन के ऊपर से निकल जाता है। इसलिए इसका उपयोग छत्तीसगढ़ में जो ऊपर अंबिकापुर, सरगुजा और इधर जगदलपुर, कांकेर, पखानजोर में काफी इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है और ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। खास बात यह है कि ये किसानों को एक बार लेने से इसकी लाइफ काफी अच्छी है और 8 से 10 साल ये चल जाता है। इसकी जो कुल कीमत है वो 32,400 रुपए है। उसमें किसानों को 50% अनुदान मिल जाता है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। साग भाजी के खेती करे या किसान भाई मन ला टमाटर के एक उन्नत किस्म निर्मल 980 के जानकारी देवत हन। ये किस्म के टमाटर हर गर्म और आर्द्र जलवायु में सबले बढ़िया होथे। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी में उचित पानी और निकासी व्यवस्था के संगे संग उचित खाद व्यवस्था ले ए फसल हर 2.5 ले 3 महीना में तैयार हो जाथे। दिखे में गहरा लाल, अंडाकार, मोटा छिलका, परिवहन के लिए उत्तम रहथे। ये फसल है वजन में लगभग 50 ले 60 ग्राम तक के वजन रहथे। ता हमर किसान भाई मन टमाटर के नवीन किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। सफलता, अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन ह पारंपरिक खेती के अलावा सब्जी भाजी की खेती घलो करत हे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हे। ऐसन है रायपुर जिला के किसान राजू भाई ह अपन 1 एकड़ के खेत में लाल भाजी के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हवय। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये लाल भाजी के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 40 ले 50 हजार रुपया तक के खर्चा आए हवय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 70 ले 80 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले थे और ओहू मन उन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला, जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के फल मंडी में संतरा के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 18 ले 20 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 25 ले 30 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1425 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान मध्यम ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। किसान भाइयों, अभी जो मौसम चल रहा है यानी कि जून जुलाई अगस्त में काफ़ी अच्छी वर्षा की स्थिति बनी रही है छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में, और कुछ ही ज़िले ऐसे हैं जहां पर यानी कि एक दो ज़िले ही यानी कि इस टाइप से हैं जहां पर कम वर्षा प्राप्त हुई है। परंतु रायपुर में यानी कि बहुत अच्छी वर्षा हुई है और अब सितंबर चालू हो गया और सितंबर का महीना चालू हो गया और मानसून का यानी कि निष्क्रमण जिसे बोलते हैं हम, वो यानी कि अब वो वाली स्थिति निर्मित हो गई है, इसलिए वर्षा की मात्रा भी कम हो गई है। तो अभी इसको देखते हुए ये देखा जा सकता है यानी कि ये जो उपग्रह से चित्र है इसमें ऐसा है कि एक द्रोणिका का क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु, नॉर्थ तमिलनाडु के आसपास बना हुआ है और उसकी वजह से यानी कि हल्की फुल्की वर्षा जो है वो छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में हो सकती है। और ऐसा हमें यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से पूर्वानुमान भी प्राप्त हुआ है। उस पूर्वानुमान के अनुसार में हल्की वर्षा ही बताई गई है कि आने वाले 5 दिनों के अंदर में हल्की वर्षा है, तो खेती किसानी के लिए अच्छा मौसम है। और इसमें अब हम किसान भाइयों को ये सलाह दे सकते हैं कि नींदा नियंत्रित किया जा सकता है। कहने का मतलब यानी कि जहाँ पर नींदा वाली स्थिति है और मॉइस्चर कंजर्वेशन, जहाँ नमी का संरक्षण होना चाहिए, वो संरक्षण के उपाय किए जा सकते हैं। जहाँ पानी ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पर नींदा नियंत्रण दलहनी तिलहनी फसलों में करना उचित होगा। उसके साथ में साग सब्जी वाले फसलों में जहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट कम है, नमी की मात्रा कम है, वहाँ पर मॉइस्चर कंजर्वेशन करें, इंटरकल्चर ऑपरेशन करें, या गुड़ाई वाली जो खेती किसानी में जैसे गुड़ाई बोलते हैं वो यानी कि रो टू रो की डिस्टेंस के बीच में यानी कि रोज एक फसल से दूसरे फसल, एक फसल से के जो रोज होती हैं यानी कि पंक्तियां होती हैं उसके बीच में गुड़ाई करते रहे ताकि मॉइस्चर कंजर्वेशन भी बना रहे और वीड मैनेजमेंट भी होता रहे। वीड मैनेजमेंट मतलब नींदा नियंत्रण भी होता रहे। इस प्रकार के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। कार्यक्रम के देखिया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, तुम्हार मन के स्वागत है और जय जोहार है। संगवारी हो, आज हम फिर से एक ठन खेती किसानी के नवा जानकारी लेके आपके सेवा में आए हैं और वो ओखर विषय आए कुंदरू के खेती कैसे करे जाए। हाँ संगवारी हो, तुमन जाना था कि कुंदरू अड़बड़ दिन ले रही थे, एक ठन पेड़ में 2-3 महीना ले वहाँ फर लगते। तुमन जानता हो संगवारी हो कि साग भाजी 2 प्रकार के होते, एक ठन पौधा में फरैया, पेड़ में फरैया और नार में फरैया। तो जो नार में फरैया साग होते तेखर मन के जो शुरुआती प्रबंधन है तेन अलग होते, उनकर पर मड़वा लगाए लगते और मड़वा के संग संग में देखो संगवारी हमार बढ़िया सुंदर तार ला ऊपर में बांधे है, जेकर से सबो कुंदरू के जतका नार है तेन ऊपर हवे, केवल ओखर जो जड़ है तौने भर मन नीचे में हवे। तो संगी हो, ये कैसे बनाया जाए ये मड़वा ला? ये मड़वा के काम महत्तम होते, कतका दूरिया में खंभा लगाया जाए। आवा सबसे पहले जानते हैं कुंदरू बनाए बर खेत की तैयारी और मड़वा की तैयारी। कुंदरू के अच्छे उत्पादन के लिए कुछ विधियां हैं जिसका पालन किया जाए तो हमारे राज्य के किसान अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुंदरू की वृद्धि के लिए औसत तापमान 30 से 35 सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है और अधिक से अधिक 40 सेंटीग्रेड तक इसकी फसल ली जा सकती है। तापमान की दृष्टि से भी हमारा छत्तीसगढ़ अपेक्षाकृत कुछ गर्म राज्य होने की वजह से कुंदरू के लिए एकदम मुताबिक है। कुंदरू का रोपण जून जुलाई या फरवरी मार्च में किया जाता है। जल निकास युक्त बलुई दोमट जीवांश युक्त भूमि कुंदरू के लिए उपयुक्त होती है। कुंदरू के लिए खेत की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और पाटा चलाकर उसे समतल बना लें। कुंदरू के रोपण से पहले उसके लिए खोदे गए 30 गुना 30 सेंटीमीटर के गड्ढों में गोबर की खाद, बालू और मिट्टी बराबर मात्रा में मिलाकर भर देना चाहिए। अब इसमें नर्सरी में लगाई गई कटिंग जिसमें जड़ें आ गई हों उन्हें रोपित किया जाना बेहतर होता है। कुंदरू एक बेलदार पौधा होता है और इसे मंडप विधि से उपजाए जाने पर किसानों के लिए अधिक लाभकारी साबित होता है। मंडप विधि की तैयारी किसान बंधुओं को खेत की तैयारी के दौरान ही कर लेना चाहिए। इसके लिए बांस, सुतली धागा आदि प्रयोग में लाए जाते हैं जिससे सहारा देकर इसके बेल को ऊपर की तरफ सुरक्षित पहुंचाया जाता है। मंडप विधि से कुंदरू का उत्पादन भी एक समझदारी पूर्ण लिया गया निर्णय होता है, क्योंकि इस तरह से मंडपों का निर्माण करके कुंदरू लगाया जाए तो पौधे की देखरेख भी भली भांति हो पाती है और साथ ही साथ कुंदरू के फलों को भी
भूमि जनित कीटों से काफी हद तक बचाया जा सकता है। इस तरह से कुंदरू की खेती के और भी कई लाभ हैं, जैसे इससे सिंचाई भी व्यवस्थित हो पाती है और जल भी व्यर्थ बहने से रोका जा सकता है। आधुनिकतम तरीके से कुंदरू की फसल लेने वाले हमारे कृषक बंधु इसका प्रवर्धन लता की कटिंग और ट्यूबरस रूट यानी गांठदार जड़ों के माध्यम से करते हैं। रोपण के लिए 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी लता जिसकी मोटाई पेंसिल के बराबर हो और जिसमें 4-5 पत्तियां हों, उन्हें 3 गुना 3 मीटर की दूरी पर रोपित करते हैं। किसान संगवारी हो तुमन देखा था कि ये मांदा के तीर में ये सुंदर दूधी ठन पाइप लगे है करिया करिया, और ये पाइप ला हिल कहे जाते ड्रिप पद्धति से सिंचाई। ड्रिप पद्धति से सिंचाई करे में कहा है कि तुमन जैन जैन मेरे पेड़ है तौने मेरे पाइप मन में छेदा है और पानी वही में जात है, तो उमा होत ये है कि कम पानी में हमला पर्याप्त मात्रा में हमारे पौधल पानी मिलल संगवारी हो। और पानी भारी बहुत कीमती चीज़ है, तुमन जाना था कि धीरे धीरे हमारे धरती के पानी के जो लेवल है ना वो एकदम गहिरावत जाते, तब पानी कम खर्चा होए और हमारे ला फायदा ज़्यादा होए। एक बार जरूरी है ड्रिप पद्धति से पानी। तो कुंदरू बर ड्रिप पद्धति से कब कब कतका मात्रा में, शुरुआती में कतका दिन, बीच में कतका दिन, फूल फर के बेर में कतका दिन, आओ पहिहुल जान लेथन। हमारे छत्तीसगढ़ के अलावा कुंदरू की फसल अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक ली जा सकती है। बरसात की फसल को ऊपरी सिंचाई की कोई खास जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये प्रक्रिया नैसर्गिक रूप से पूरी हो जाती है। मगर गर्मी की फसल के लिए सिंचाई की जरूरत जाहिरी तौर पर ज्यादा ही होती है। इसी तरह कुंदरू को भी गर्मी के दिनों में निरंतर पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही कुंदरू उत्पादक किसानों को इस बात के लिए भी सतत चैतन्य होना चाहिए कि कुंदरू के फूल और फलन के समय उचित नमी का होना जरूरी है, नहीं तो उपज के प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। कुंदरू के उत्पादन में सिंचाई के लिए यदि टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग किया जाता है तो उचित परिणाम प्राप्त होता है। संगी हो अच्छा चिकन फर ले बर, बढ़िया कस के फूल पाए बर और पेड़ के बढ़िया विस्तार होए बर जरूरी होते कि ओला बढ़िया भोजन दे जाए। तो कुंदरू बर खातू कौन विधि से देना बढ़िया है और कौन कौन खातू के कतका मात्रा में देना है, और वो समय घलो से जानना जरूरी संगवारी हो कि शुरुआती में कतका, बीच में कतका, है ना। तो आवा खातू के बारे में घलो जान लेथन। कुंदरू की अच्छी पैदावार के लिए सफल किसानों के द्वारा अपनाए जाने वाला पोषक प्रबंधन इस प्रकार से होता है। 60 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाना चाहिए। दिए जाने वाले कुल नत्रजन में से आधे नत्रजन को 4 बराबर भागों में बांटकर देना और भी बेहतर परिणाम दिखाने वाला होता है। साथ ही 10 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद प्रति गड्ढे और पौध की दर से काट छांट के तुरंत बाद देना चाहिए। सबसे आखिरी महत्तम के बात ये होते संगवारी हो कि हमन हाँ कतको बढ़िया फसल तैयार करीन, नार वाले बर बढ़िया मड़वा लगाइन, सुंदर पानी की व्यवस्था करीन, खातू अच्छा डारीन, और कहूँ हम रोग राई लगिस ते मान के चलो हमरा नुकसान हो के संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती। तो संगी हो कुंदरू में वैसे रोग तो कम लगते इसे कहे जाते, लेकिन फिर भी कुंदरू में कौन कौन प्रकार के रोग लग सकत है, कौन अवस्था में लग सकत है, वो कतेक नुकसान पहुँचाही और वो रोग मन के चिन्हारी का आए ये ला जान लेबो तो रोग राई से घलो बाँचबो संगवारी हो, तो हमार मेहनत के हमला असली फल मिली। तो कुंदरू में लगैया का रोग होए और ओकर निवारण कैसे हो सकते, आओ ये जानथन। कुंदरू में प्रमुख कीट और रोग वही होते हैं जो कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में होते हैं। इसलिए कुंदरू में कीट प्रबंधन और रोग प्रबंधन के उपाय भी वही होते हैं। कुंदरू में भी मृदुरोमिल या डाउनी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप बुआई के 1 माह से ही होने लगता है।
कुंदरू की फसल को प्रभावित कर सकने वाला एक दूसरा रोग है चूर्णी फफूंदी या पाउडरी मिल्ड्यू रोग। वैज्ञानिक विधि अपनाकर कुंदरू की फसल को स्वस्थ रखना बहुत ही आसान होता है, जिसे किसान भाइयों को अपनाना चाहिए। कुंदरू के साथ एक अच्छी बात यह भी होती है कि इसमें खरपतवार की समस्या ज्यादा नहीं होती। शुरुआत में गड्ढे के पास निंदाई गुड़ाई करते रहें, जिससे कि पौधे की वृद्धि प्रभावित न हो। बाद में खरपतवारों से कुंदरू की फसल को कोई खास नुकसान नहीं होता। कुंदरू की लता को सहारे की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए पहले भी बताया जा चुका है कि पंडाल बनाकर या टेलिस या वामर का निर्माण कर कई वर्षों तक उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसी व्यवस्था करके हमारे किसान भाई कुंदरू की उपज में वृद्धि कर रहे हैं। इस मंडप पर चढ़ाने के लिए आरंभ में लकड़ी या सुतली का सहारा लिया जा रहा है। सफल कुंदरू उत्पादक और कृषि के जानकारों की सलाह होती है कि अवांछित टहनियों की कटाई छटाई करते रहना चाहिए। ठंड के मौसम में यानी नवंबर से जनवरी के बीच पंडाल के ऊपर बेलों को खंभों के शीर्ष पर 50 से 60 सेंटीमीटर लंबी 3-4 शाखाओं को छोड़कर शेष शाखाओं को मुख्य शाखा के पास से काट देना चाहिए। 100% स्थानीय सब्जी की छवि रखने वाले कुंदरू की प्रजातियों पर गंभीर चर्चा आमतौर पर नहीं हो पाती, और सच तो ये है कि कुंदरू चाहे जिस भी प्रजाति का हो, हर एक के लिए स्वीकार्य होता है। गवे वाली तोरे के नखरा ही भारी, ऐसन लागत है तुरी गदर मताही। गवई वाली टोरी के नखरा ही भारी, ऐसन लागत है तुरी गदर मताही। गवई वाली टोरी के नखरा ही भारी, ऐसन लागत है तुरी गदर मताही। लाखो टुरा मल्ला बेगा बना के, लाखो टुराला दीवाना बना के, लाखो टुरा मल्ला बेगा बना के, लाखो टुराला दीवाना बना के। जाम जाने क्या करे दिल में समाही। गवई वाली तोरी के नखरा ही भारी, ऐसन लागत है टोरे गदर मताही। गवई वाली तोरी के नखरा ही भारी, ऐसन लागत है टोरे गदर मताही। टूरी की जवानी होगी हवे से आने, बम की टूरी की जवानी होगी हवे से आने। रूप की जादू चलावे, इशारा करके बुलावे, रूप की जादू चलावे, इशारा करके बुलावे। पूरी आँखी वाली टूरी, पूरी वाली आँखी टूरी सबला तरसावे। कालेज वाली टोरी के नखरा के भारी, ऐसन लागत है टोरी गदर मताही। कालेज वाली टोरी के नखरा के भारी, ऐसन लागत है टोरी गदर मताही। संगी हो कुंदरू के फसल लगाए में फायदा है चारों डाल ले।
का है कि एक तो में बीजा कम लागथे और वो नार वाले तो एक ठन अड़बड़ दुरियल फैलथे और संगे संग में 1.5-2 महीना तक के उमा फर टूटथे। तो संगवारी हो, आज के बताए विधि के हिसाब से बढ़िया कुंदरू लगाओ, तुमन फायदा उठाओ। आन दिन फिर एक नवा जानकारी लेके आवो। तलघस जम्मो झनला। जय जोहार।